जैसे कि हमने देखा है 2025 जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। जैसे कि अब हम साल के एंड पर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 2026 आ रहा है, तो कैसा रहने वाला है एक तो हमारा 2026, और किन राशियों को यही चैलेंजेस फेस करने के लिए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैं सब आपसे जानना चाहूँगी आज। 2025 काफ़ी चुनौतीपूर्ण साल था सभी के लिए, क्योंकि वह एक मंगल का साल था काजल, और मंगल का साल माने 9 नंबर। ये सूर्य का साल होने वाला है, सूरज का साल जिसको नंबर 1 बोलते हैं। और सूरज के साल की बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि साहस और ऊर्जा बढ़ाने वाला राहु शायद जल्दबाजी निर्णय में जल्दबाजी को अंजाम दे सकता है। तो इस 5000 साल पुरानी हमारे वेदों से एक्सट्रैक्टेड नॉलेज है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसको हम वैदिक ज्योतिष भी बोलते हैं, तो ये हमारे अंदर वहम डालने के लिए नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सूर्य और शनि का जो पंचम योग है, तो जी हाँ, इस साल भी कुछ बॉर्डर में सुनने को मिलेंगे, वॉर के चांसेस हैं। सब जानना चाहेंगे कि फाइनेंशियली क्या होने वाला है, क्योंकि 2025 में कईयों को बहुत घाटे सहने को मिले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं काजल खुराना आपका आज के इस पॉडकास्ट शो में स्वागत करती हूँ। आज के हमारे गेस्ट हैं श्रीमती श्वेता चौधरी जी, जो कि एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, साइकिक हीलर, टैरो कार्ड रीडर, लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक लाइफ कोच है। वेलकम मैम। थैंक यू काजल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। मैम, जैसे कि हमने देखा है 2025 जो है वो काफी चैलेंजिंग रहा है। लोगों ने बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज फेस करे हैं। हमने पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता हुआ देखा है, नेचुरल कैलामिटीज देखी हैं, और अभी हम लास्ट में जो ये देख रहे हैं आतंकी हमले और ये सब चीज़ें जो हमें देखने के लिए मिली हैं। तो ओवरऑल 2025 जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा है। तो जैसे कि अब हम साल के एंड पर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि 2026 आ रहा है, तो कैसा रहने वाला है एक तो हमारा 2026, और किन राशियों को यही चैलेंजेस फेस करने के लिए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मैं सब आपसे जानना चाहूंगी आज। श्योर काजल, आई थिंक यस, आप सही कह रही हैं। 2025 काफ़ी चुनौतीपूर्ण साल था सभी के लिए, और हर एज ग्रुप के लिए, हर किसी के लिए, क्योंकि वह एक मंगल का साल था काजल, और मंगल का साल माने 9 नंबर। और अगर आप मुझसे पूछें तो ये फायर एलिमेंट होता है, नंबर 9, और ये काफ़ी अग्रेशन और ऊर्जा को जन्म देता है, और इसीलिए शायद कह सकते हैं कि इसीलिए लोगों के बीच में ये जो फ्रस्ट्रेशन और चैलेंजेस और डिसीजन मेकिंग इश्यूज, जो कुछ भी हम सब ने रादर एक ने नहीं, हम सब ने इस चीज़ को झेला है, फेस करा है। और थैंकफुली ये साल अब ख़त्म होने को आ रहा है, और आई मीन 1 महीना ही रह गया है। सो 2026 की अगर हम बात करें तो इट्स अ गुड न्यूज़ दैट ये सूर्य का साल होने वाला है, सूरज का साल जिसको नंबर 1 बोलते हैं। और सूरज के साल की बात करें तो क्या ही बात है, ये बहुत सारी चमक लाने वाला है हम सबके लाइफ में। हाँ जी। और सन की बात करें तो लीडरशिप क्वालिटीज और मैनेजमेंट क्वालिटीज, बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन, एक शिक्षा दे के जाएगा ये साल काजल, हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा। सूरज जैसे कि लाइट है, तो ये कुछ फेम से कुछ जुड़ा हुआ होता है? बिल्कुल काजल, ये आई थिंक बहुत सारे लोगों पर इसका फेम का भी प्रभाव आ सकता है, प्रोवाइडेड, क्योंकि इस तरह से भी बोल सकते हैं ना, सूर्य शनि का एक पंचांग योग लेकर आ रहे हैं ये। और शनि तो आप जानते ही हैं, एक हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं, वो थोड़ा स्लो होते हैं बट वो बहुत अच्छे टीचर हैं, लेट मी टेल यू। और इसी तरह से ये साल अच्छा रहने वाला है, बट इफ्स एंड बट्स तो हर जगह होते ही हैं, तो यहाँ पर भी हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ओके, चुनौतियां मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज काफी लोगों ने फेस करी है, तो कैसी चुनौतियों का हमें सामना करना मतलब अगर मैं कैटेगरी वाइज बताऊं तो करियर बिजनेस में आप सर्विसमैन जैसे हैं, हमारे जो सर्विसमैन फ्रेंड्स हैं जो भी हैं, तो उनके केस में जो ये वर्ग है, तो इनको प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और बिजनेसमैन की बात करें तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है इनको, और चैलेंजिंग रहने वाला है बिजनेसमैन के लिए, तो जाकर कहीं कुछ सक्सेस या प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो मिक्स साल है। और अगर मैं आऊँ आर्थिक स्थिति पे तो कई राशियों के लिए मजबूत भी है, ऐसी बात नहीं है, धन लाभ के अवसर भी मिल सकते हैं, बस फिजूल खर्ची से बचना है।
और ये साल अगर मैं वही बता रही हूँ, अगर सिखाएगा तो हमें सेविंग सिखा के जाएगा कि शायद काजल चांसेस हैं कि इस साल कई लोगों को अपनी सेविंग्स में से भी खर्चे करने पड़े। और मतलब 2026 में भी हमें चैलेंजेस फेस करने के लिए बिल्कुल, जैसे कि मैंने बोला, मिला जुला साल है और ऐसा नहीं है कि इतना अग्रेसिव रहेगा ये साल, काफी कुछ सिखाने वाला होगा। इट इज गोइंग टू ब्राइटन अप हम सबकी जीवन में कुछ ना कुछ चमक और रोशनी लाने की हिम्मत रखता है। और मैं एजुकेशन की बात करूं तो स्टूडेंट्स का के केस में थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है, थोड़ा सा उनका मन भटक सकता है इस साल। और बहुत ज़्यादा जैसे कि हम जानते हैं मीडिया और इंटरनेट, इन गेम्स, इन चीज़ों से बच के अगर बच्चे फिर से यहाँ पर कंसिस्टेंसी को सिखा रहा है सूर्य किंग, और अगर वो मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। और हेल्थ की बात करूं तो यस, डाइट बैलेंस लेने की ज़रूरत है और नियम से एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। ओके मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब आने वाला साल किन राशियों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है और किन राशियों को फिर से वही चैलेंजेस फेस करने के लिए मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल काजल, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि साहस और ऊर्जा बढ़ाने वाला राहु शायद जल्दबाजी निर्णय में जल्दबाजी को अंजाम दे सकता है, तो इस चीज़ से सब राशियों को बचना है। और अगर शुरू करते हैं मेष राशि के लिए, तो ये एक मिला जुला साल रहेगा। सेहत पे ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है और हालांकि वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है मेष राशि के लिए। और अगर मैं आऊँ वृषभ राशि में, तो नौकरी में स्थिरता आने के चांसेस हैं इस साल। और आय में वृद्धि के भी योग देखने को मिलेंगे। अगर आप पूछते हैं कि मिथुन राशि का क्या है, तो ये रिश्तों में बहुत सी ताजगी लेकर आएगा और मजबूती लाएगा। सिंगल के लिए मैरिज के चांसेस हैं, दैट्स फॉर श्योर। और कर्क की बात करें तो कर्क राशि में मैं एक यही गाइडेंस देना चाहूँगी कि जितने भी हमारे जो जॉब करते हैं उनको अपने कोलीग्स से, सहकर्मियों से थोड़ा सा गॉसिप से बचना है। और सिंह राशि की बात करें तो शुरुआती जो फर्स्ट हाफ है ये कुछ खास नहीं रहने वाला, थोड़ा सा स्लो रहेगा, बट जून के बाद आपको बेटरमेंट देखने को मिलेगी। और कन्या की राशि की बात करें तो एक मिला जुला साल होने वाला है और नवंबर दिसंबर थोड़ा सा उनको संभल कर चलना होगा। और फिर बात करते हैं तुला राशि की, काफ़ी हद तक अनुकूल साल रहने वाला है और धन से जुड़ी प्रॉब्लम शायद आ सकती है तुला राशि में। हाँ जी, तुला राशि में। अब आते हैं हम वृश्चिक राशि पे। एंड वृश्चिक राशि की भी अगर मैं बात करूं तो साल का जो फर्स्ट हाफ है वो थोड़ा सा कमजोर दिख रहा है, बट गुड न्यूज़ ये है कि जो सेकंड हाफ है उसमें थोड़ी सी पकड़ मजबूत दिख रही है, थोड़ा स्पीड अप होगा वृश्चिक राशि के लिए। ओवरऑल कुछ राशियों के लिए काफी अच्छा है, काफी बैलेंस्ड है। और मकर राशि अगर बोलें तो सेहत को में ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है और स्ट्रेस से बचें, स्ट्रेस ना लें। कुंभ राशि में अगर बात करूं तो ये साल थोड़ा सा कमज़ोर है कुंभ राशि के लिए और फाइनेंशियल प्लानिंग थोड़ी सी अच्छी करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी सेविंग्स की ज़रूरत है। मीन राशि को भी हेल्थ में ध्यान रखना, लाइफ में बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है काजल। और अगर मैं ऑल इन ऑल बात करूं, कुल मिलाकर 2026 की अगर मैं बात करूं तो हर राशियों के लिए एक नए अवसर लाएगा। चैलेंजेस भी थोड़े बहुत होंगे, बट ट्रस्ट मी 2025 से बहुत बेहतर साल रहने वाला है काजल। और बहुत धैर्य और समझदारी की आवश्यकता है, कुछ निर्णय में जल्दबाजी नहीं करनी। मैम, जैसे कि जब हम राशियों की बात करते हैं तो एक बहुत ही ज्यादा हमें सुनने के लिए मिलता है साढ़े सती। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये क्या होता है, क्योंकि काफी बार ये देखने के लिए मिलता है कि अच्छा इस राशि के ऊपर साढ़े सती स्टार्ट होने वाली है, तो मतलब वो लोग बहुत नेगेटिव इसको वो लेते हैं कि बच के रहना है, गलत कुछ नहीं करना है, कि ये चीजें, ये कॉन्वर्सेशन एक नॉर्मली करते हैं आपस में लोग। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये होता क्या है और कैसे ये लोगों की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल काजल, आई थिंक आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आई थिंक हमारे बहुत सारे मित्रों को, साथियों को इसका बहुत ही हवा रहता है कि ये साढ़े सती होती क्या है। बट बिलीव मी, मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर, मैं वैदिक में एस्ट्रोलॉजी करती हूँ और क्योंकि जैसे कि मैंने
आपको अगर मैं बताऊं तो इसकी इंट्रोडक्शन ऐसे होती है, कुछ 5000 साल पुरानी हमारे वेदों से एक्सट्रैक्टेड नॉलेज है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जिसको हम वैदिक ज्योतिष भी बोलते हैं। तो ये हमारे को हमारे अंदर वहम डालने के लिए नहीं हुआ, ये हमारे लाइफ का जीपीएस है जो एस्ट्रोलॉजी है। और 7.5 की मैं बात करूं तो हाँ, ये समय थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट रेमेडीज के द्वारा, जिसे हम उपाय बोलते हैं, और अपनी एस्ट्रोलॉजी के जो हमारे रहस्य हैं उसके द्वारा हम इसको मिटिगेट नेविगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं, मैं अपने सब यूजर्स को जो बहुत भय में आते हैं कि 7.5 पता नहीं क्या ही कर देगी, राजा से रंग, रंग से राजा, ऐसा ही यूजुअली Usually सुनने के लिए मिलता है but कि अब तो बच के रहना है, 7.5 स्टार्ट होने वाली है। बट बिलीव मी, ये बहुत खूबसूरत समय होता है, हमारे अंदर इतने सारे चेंजेस लेके आता है, क्योंकि शनि देव जी जो हैं वो हमारे सबसे स्ट्रिक्ट और बहुत अच्छे टीचर होते हैं, जो हमारे जीवन में कंसिस्टेंसी को लेकर बहुत प्रोडक्टिविटी और ट्रांसफॉर्मेशन लेके आते हैं। आप देखना जितने लोग 7.5 से निकल के आते हैं वो किस तरह हीरे की तरह चमकते हैं। और बहुत अच्छा पीरियड है, प्रोवाइडेड अगर हम रेमेडीज करें और ढंग से चलें तो। ढंग से चले मतलब कुछ ऐसा होता है, मतलब इसको ऐसा बोला जाता है कि कर्मों का फल मिलता है ऐसे टाइम पे, समथिंग लाइक दैट। कर्मों का फल तो हम सब भोग रहे हैं, जब से हम आए हैं इस मृत्यु लोक में हम सब कर्म का फल ही भोग रहे हैं। बट इस समय हमारे को हमारे कर्मों में, हमारे कर्म को परफॉर्म करने में जो चेंजेस लाने हैं, जो जरूरी जो चेंजेस लाने हैं, उसके लिए ये आता है हमारे जीवन में, हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। बहुत ही खूबसूरत समय होता है। शनि देव, शनि महाराज हमें एक बहुत स्ट्रिक्ट टीचर बनकर बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं, इतना निखार के जाते हैं कि वाह वाह हो जाती है, वाह वाह हो जाती है। बिल्कुल। मैम, ग्लोबली मैं कुछ चीजें जानना चाहूंगी कि आने वाला साल ग्लोबली कैसे देखने के लिए मिलेगा, पॉलिटिकली कैसे देखने के लिए मिलेगा, और जैसे कि अभी आतंकी हमले हुए हैं तो वॉर के कुछ चांसेस हैं या नहीं है, मतलब ये चीजें ऐसे सुनने के लिए आ रही हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमारे प्लैनेट्स किस अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं और कैसा आने वाला साल हमारे देश के लिए कैसा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सूर्य और शनि का जो पंचम योग है, तो जी हाँ, इस साल भी कुछ बॉर्डर में सुनने को मिलेंगे, वॉर के चांसेस हैं। बट पॉलिटिकली अगर बोलें तो थोड़ी स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है काजल हमें, और अच्छे लीडर्स आते हुए दिख रहे हैं। अगर सूर्य का साल है, नंबर 1 का साल है, तो कई अच्छे लीडर्स आगे आकर देश की और ग्लोबली भी मैं बात करूं तो अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स एक्सपेक्टेड हैं आने के लिए, और कुछ बहुत बड़े बदलाव आने को आएंगे। फाइनेंशियली देश कैसा, हमारी जो आर्थिक अवस्था है, यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सब जानना चाहेंगे कि फाइनेंशियली क्या होने वाला है, क्योंकि 2025 में कईयों को बहुत घाटे सहने को मिले हैं, और 2026 थोड़ा सा राहत भरा हो सकता है, प्रोवाइडेड कंसिस्टेंसी, मेहनत। और सच बताऊं तो अगर हम जिस तरह सूरज उगता है उसी तरह, और सूरज ढलता है, वो अपने समय से सब कुछ होता है, उसी तरह से अगर हम समय से चलें और कंसिस्टेंसी रखें तो डेफिनेटली उस व्यक्ति के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जैसे कि मैम ने हमें बताया कि आने वाला साल काफी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, और कुछ लोगों को थोड़े से चैलेंजेस फिर से फेस करने के लिए मिलेंगे। लेकिन जैसे कि हमने 2025 में काफी चैलेंजेस फेस करे हैं रिलेशनशिप स्टेटस में, फाइनेंशियली, अगर हम लोग अपनी सिटी को लेके चले, ग्लोबली लेके चले, पॉलिटिकली चीजें लेके चले, तो हर ही फील्ड में, सभी फील्ड्स में हमने चैलेंजेस फेस करे हैं। लेकिन 2026 ऐसा नहीं होने वाला है, वो लोगों के लिए काफी खूबसूरत रहने वाला है। जैसे कि मैम ने हमें बताया कि 2026 जो है वो सूर्य का साल है। सूर्य का साल मतलब है लाइट, फेम, तो हमें नंबर वन, तो हमें काफी खूबसूरत चीजें देखने के लिए मिलने वाली हैं। कुछ फील्ड्स में हमें चीजें कुछ ऐसी भी देखने के लिए मिलेंगी जो थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके लिए मैम हमें रेमेडीज बता देंगी। और थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू काजल। आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हमने बात की है, और ये वार्तालाप खत्म होने वाली नहीं है, ऑल्दो थोड़ा सा समय है, बट कोशिश करेंगे इसको हम आगे भी डिस्कस करने की। और आप सब भी जो देख रहे हैं, अगर आप लोगों की कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। We'll be more than happy to answer your questions. Thank you so much for having me again, Kajal. Have a blessed 2026, guys. Bye.